हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदा खातून जन्नत की नमाज जनाजा आपने ही पढ़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादर इस्लाम, इरफान मशहदी आजकल सोशल मीडिया पे इनकी अक्सर क्लिप वीडियोस आती रहती हैं। मनफी प्रोपेगेंडा का ये मास्टर है, इमाम है। वो अक्सर मोहम्मद वाले मोहम्मद के ख़िलाफ़ ही गलत प्रोपेगेंडा करता है। वो ऐसी मुस्नद रवायात, ऐसी मुस्नद अहादीस जो बुखारी में, अदब सियासता में तारीख़ का हिस्सा बनी हुई है, उनकी नफ़ी करते हुए कोई नई बात ही प्रोपेगेंडा के तहत वो अक्सर क्लिप बना के देता रहता है, जिसमें एक और उसने प्रोपेगेंडा किया कि ख़ातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा हज़रत अबू बकर साहबी रसूल ने पढ़ा है। और ये इतना अजीम झूठा प्रोपेगेंडा है कि ख़ुद इन्हीं की किताबें, मैं कहता हूँ मशहदी साहब, आपका अक़ीदा अपनी जगह पे, आप अपने अक़ीदे में जो भी जिसे मानते हैं माने, हम उस पर एतराज़ नहीं करते, क्योंकि हम करीब इब्न करीम अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं। हमने कभी भी एतराज़ात नहीं किया, हमेशा हमने आसन अंदाज में, भाईचारे की फ़ज़ा में हमने जवाब दिए हैं, लेकिन कभी भी हमने आप लोगों पे एतराज़ नहीं किया। बल्कि हम एतराज़ करने पे आएँ तो इतने एतराज़ात आप पे करें, इतने सवालात करें कि आप क्या मतलब उनके जवाबात नहीं दे सकते। बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडा के बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जनाज़ा अबू बकर ने पढ़ा। आए किताब का नाम है बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 335। बाग़ फ़दक की रवायत आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ के आपको कई बार सुनाते हैं। वहाँ पे आप भी बेहतर जानते, हम भी जानते हैं, रवायत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से है कि वो कहती हैं कि मेरे बाबा के हुज़ूर जनाब बीबी फातिमा ज़हरा गई और अपना फ़दक का हिस्सा मांगा। अपने बाबा ने अबा बकर पास अबू बकर ने उसका इनकार कर दिया और बीबी फ़गाज़बत फ़ातिमा अला अबी बकर के बीबी मेरे बाबा से नाराज़ हो के वापस चले गईं। तो बाबा, ये शरीयत का भी तकाज़ा है, नाराज़ लोगों को नमाज जनाजा में शिरकत की दावत नहीं दी जाती यहाँ तक कि वो आगे बढ़ कर नमाज़ पढ़ाए। ये कैसे हो सकता है जिससे बीबी नाराज़ जाए वो आगे बढ़ कर जनाजा पढ़ाए? लिहाजा ये है आपकी सियासता, सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है। अब यहाँ पर मैं दूसरा हवाला दे के जा रहा हूँ, और वो किताब का हवाला है तारीख़ तबरी, जो आपकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है, जिस पे आपको बड़ा नाज है, बड़ा फ़ख्र है। तारीख़ तबरी की रवायत मैं दे रहा हूँ। फिर वही रवायत हमारी अम्मा मोहतरमा बीबी आयशा सिद्दीक़ा से है। वो रवायत करती हैं कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे बाबा के हजूर दरबार में आई और उन्होंने रसूलुल्लाह की मिरास का मुतालबा किया, यानी बाग़ फ़दक का मुतालबा किया, और कहा कि फ़दक और खैबर में रसूलुल्लाह का जो हिस्सा है वो हमें दिया जाए। यह तारीख़ तबरी की रवायत में पढ़ रहा हूँ, बलफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ के मुताबिक पढ़ रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि अगर मैंने रसूलुल्लाह से ये बात ना सुनी होती कि हमारे इमलाक में विरसा नहीं, जो हम छोड़ के जाते हैं वो सदका मात रखना हो, सदकातुन जो हम छोड़ के जाएँ वो सदका होता है। कहते हैं कि हम ग्रोह अंबिया ना किसी को वारिस बनाते हैं ना बनते हैं। इसका जो अरबी मतन है वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि मात रखना हो सदकातुन, जो हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। तो बीबी आप, यानी कि कहना ये चले आप सैयदज़ादी, आपकी सदका हराम है, हम उम्मत है, सदका हमारे लिए हलाल है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये बाजी होगी ना कि सदके वाले और हैं, हदिये वाले और हैं। अब यहाँ पे फिर आगे जो रवायत बढ़ रही है, जो हम छोड़ के जाते हैं सदका है, तो ज़रूर ये इमलाक आले मोहम्मद को मिल जाती हैं। इसकी आमदनी में से आपको भी मिलेगा, कुछ हिस्सा मैं दे दूँगा, लेकिन सारा मैं नहीं दे सकता। ये तारीख़ तबरी की रवायत है। तो बाखुदा मैं हर बात पर अमल करूँगा जिस पर रसूलुल्लाह ने अमल किया है। यानी कि बीबी गई और मेरे बाबा ने कहा कि ये आपको फ़दक नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं फ़दक का एक क्लिप बना चुका हूँ। ये मन गढ़ंत रवायत बनाई गई थी कि जिसके रावी वो खुद हैं। तो बहरहाल ये तो बाग़ फ़दक का मामला था, मैं इस पर मुफस्सल क्लिप बना चुका हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं क्लिप बनाऊँगा, क्योंकि इस हदीस से कुरान की आयात
मुताबिकत नहीं करती, जिसमें मैं एक कहता चलूँ, ये कहते हैं कि हम ग्रोह अम्बिया वारिस ना होते हैं न किसी के वारिस बनते हैं, जबकि कुरान में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस हैं। जनाब दाऊद के वारिस जनाब सुलेमान बने, व वारिस सुलेमान व दाऊदा, ये कुरान की आयत है कि वो भी नबी हैं, वो भी नबी हैं। नबी नबी का वारिस मान रहा है, नबी का बेटा वारिस मान रहा है। इसी तरह का आल मूसा व आल हारून का भी जिक्र व इज़नादा रब्बहु रब्बिल ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। जनाब ज़करिया वारिस की दुआ मांग रहे हैं। ये रवायत है कि नबी के वारिस नहीं होते, तो पता चला ये रवायत मन घड़त है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं, ये झूठ का पलंदा है। लिहाजा हम अपने मकसद की तरफ आएँ कि बीबी का जनाजा साबिर रसूल ने पढ़ा। अब मैं यहाँ पर इसी किताब में आगे जो रवायत चल रही है वहाँ पे उर्वा का बयान है कि इस वाक़े के बाद जनाब फ़ातिमा ने फिर मरते दम तक इन असहाब के साथ कतई ताल्लुक़ कर ली, तर्क मुलाकात कर ली, ना मिली और ना इनसे कोई बात की। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा का जब इंतकाल हुआ तो अली इब्न अबी तालिब ने रात में ही जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को दफन किया और तजहीज़ व तकफ़ीन की, और हज़रत अबू बकर को ना मरने की इत्तला की और ना ही दफन में शिरकत की दावत दी। यानी कि नहीं कहा कि मेरी बीवी फ़ौत हो गई, आएँ जनाजा पढ़ें। जब वो जनाजे में आई नहीं तो जनाजे की इमामत कैसे करवा दी। और जनाब फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा की वफ़ात के बाद अब लोगों का ख़्याल अली की तरफ से पलट गया। रसूलुल्लाह के बाद जनाब फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा 6 माह ज़िंदा रहीं। तो इस किताब में और इसी हालत में जनाब फ़ातिमा की वफ़ात, इस किताब में ये मिलता है कि मौला अली ने इन साहिबान को बीबी फ़ातिमा के इंतकाल की इतला ही नहीं दी और ना ही जनाजे के लिए कहा कि जनाजे में शिरकत करें, ना इतला दी गई, ना जनाजे में शिरकत की दावत दी गई। तो जब उनकी मौजूदगी तारीख़ तबरी के लिहाज से मौजूदगी मिलती ही नहीं है तो जनाजा कैसे पढ़ा सकते हैं। जनाजा अमीर कायनात अली अबी तालिब ने रात की तरीक़े में अपनी बीवी का खुद जनाजा पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद व आले मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।